प्यारे विद्यार्थियों, शुभाशीष। पिछले व्याख्यान में हमने क्षितिज भाग 2 के 11वें अध्याय का परिचय दिया था। इस अध्याय का शीर्षक है बाल गोविंद भगत और लेखक हैं श्री राम वृक्ष बेनीपुरी। हमने बेनीपुरी जी का परिचय दे दिया था, उनकी रचनाएं, उनका जन्म, उनकी शिक्षा दीक्षा, उनके जीवन की सामान्य घटनाएं। इसके साथ साथ बाल गोविंद भगत अध्याय के संबंध में भी संक्षिप्त जानकारी दी थी। आइए अध्ययन करते हैं बाल गोविंद भगत के अध्याय का, जिसकी प्रथमान्विति इस व्याख्यान में आपको पढ़ाई जाएगी। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, बाल गोविंद भगत कबीर पंथ से संबंध रखते थे। वे एक साधारण गांव के रहने वाले सीधे साधे व्यक्ति थे। उनका जीवन अनुशासनशील और संयमित था। वे खेती बाड़ी का काम करते थे और एक बहुत ही धैर्यशाली, संतोषी प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। अध्याय का संक्षिप्त परिचय देते समय आपको बताया गया था कि बाल गोविंद भगत मानव मात्र से प्रेम तो करते थे, पर वे मोह नहीं रखते थे। और यह उस समय देखने में आया जब उनके बेटे की मृत्यु हुई, जिससे वो बेहद प्रेम करते थे। उनकी मृत्यु पर बाल गोविंद भगत ने उत्सव मनाया और मोहल्ले के, यहाँ तक कि पुत्र वधू को भी यह संदेश दिया कि यह खुशी का समय है, आत्मा परमात्मा से मिलने गई है। तो इस प्रकार का उनका संयमित, धैर्यशाली जीवन था। आइए बाल गोविंद भगत की प्रथमान्विति का अध्ययन करते हैं, जिसमें बाल गोविंद भगत के व्यक्तित्व का, चरित्र चित्रण का सामान्य परिचय दिया जाएगा। आइए आदर्श वाचन करते हैं। बाल गोविंद भगत मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। 60 से ऊपर के ही होंगे। बाल पक गए थे। लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफेद बालों से ही जगमग किए रहता। कपड़े बिल्कुल कम पहनते। कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीर पंथियों की सी कनफटी टोपी। जब जाड़ा आता, एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन, जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता। गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडौल माला बांधे रहते। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। नहीं, बिल्कुल गृहस्थ। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं। उनके बेटे और पतोहू को मैंने देखा था। थोड़ी खेती बाड़ी भी थी। एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था। इस अन्विति में, इस गद्यांश में बाल गोविंद भगत के व्यक्तित्व का चित्रण किया गया है। किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का चित्रण करते समय दो प्रकार के तथ्यों की ओर ध्यान देना चाहिए। व्यक्ति के चरित्र के दो पहलू हैं, उसका बाह्य चरित्र और उसका आंतरिक चरित्र। किसी भी व्यक्ति का जो बाह्य आकार प्रकार होता है, उसकी वेशभूषा होती है, उसकी ढील ढोल, ये सब उसके बाह्य चरित्र में सम्मिलित होते हैं। इसके साथ साथ उसके जो आंतरिक गुण है, जो मानवीय गुण है, उसमें दया, क्षमा, परोपकार, राग, द्वेष, घृणा आदि की कितनी भावना है, यह उस सब उसके आंतरिक चरित्र के गुण हैं। किसी भी व्यक्ति के बाह्य चरित्र से ही उसको नाप लेना उचित नहीं है। उसके आंतरिक चरित्र का भी चित्रण होना चाहिए। उसके बारे में यह पता होना चाहिए कि उसमें बाह्य सौंदर्य या बाह्य कुरूपता के साथ साथ आंतरिक गुण किस प्रकार के हैं। तो इस गद्यांश में उनके बाह्य चरित्र का चित्रण किया गया है। रामवृक्ष बेनीपुरी जी कहते हैं, मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। मंझोले कद का अर्थ है कि न तो अधिक लंबे थे और न अधिक छोटे थे, मध्यम आकार के थे। मध्यम लंबाई थी उनकी, न अधिक लंबे न अधिक छोटे। गोरे चिट्टे आदमी थे, रंग उनका गोरा चिट्टा था। कहता है 60 से ऊपर के रहे होंगे। 60 साल से ऊपर उनकी अवस्था थी। बाल पक गए थे, क्योंकि 60 साल के आसपास व्यक्ति के बाल पक जाते हैं, सफेद हो जाते हैं। वे ऋषि मुनियों की भांति या बाबाओं की भांति लंबी दाढ़ी
या बहुत बड़ी जटाएं नहीं रखते थे, पर हमेशा उनका चेहरा सफेद बालों से जगमग किए रहता। लेखक कहता है कि बहुत लंबी दाढ़ी नहीं रखते थे, बहुत लंबी जटाएं नहीं थी, पर छोटे-छोटे बाल, जो सफेद बाल उनके चेहरे पर हमेशा जगमग किए रहते थे, मतलब चांदी की तरह से, जैसे एक झलक होती है ना, ऐसे उनका चेहरा जगमग रहता था। कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे, कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीर पंथियों की सी कनफटी टोपी। कपड़े बहुत कम पहनते थे वो, कहता है कमर में एक लंगोटी बांधते थे और सिर पर कबीर पंथियों की सी कनफटी टोपी। कनफटी जो कान के पास से कुछ थोड़ा सा ऐसा आकार होता है कि उसका कान बाहर दिखाई दे और ऊपर सिर पर टोपी लगी रहे, इसको बोलते हैं कबीर पंथियों की सी टोपी, कनफटी टोपी। ये कबीर पंथ भक्ति काल का एक बहुत बड़ा पंथ है, जो निर्गुण भक्ति की उपासना करते हैं। उनकी वेशभूषा इसी प्रकार की होती है कि वे कनफटी टोपी पहनते हैं। आगे जो वेशभूषा आएगी, ये बताया जाएगा कि उनका तिलक कैसा था, गले में माला कैसी थी, ये सारी वेशभूषा, ये सारे बाह्य चिन्ह हैं, ये कबीर पंथ के अनुयायियों में पाए जाते हैं। कहता है जब जाड़ा आता, एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते। पहले बता चुका है लेखक कि बाल गोविंद भगत बहुत कम कपड़े पहनते थे, कमर में लंगोटी बांधे रहते थे, पर क्योंकि जाड़े में थोड़ी बहुत सुरक्षा की आवश्यकता होती है, जाड़े से बचने की आवश्यकता होती है, अतः जाड़े के समय में वो एक काली कमली, छोटा सा कंबल काले रंग का, वो ओढ़ लेते थे। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी तिलक, जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह से शुरू होता था। रामानंदी तिलक, स्वामी रामानंद जी कबीर के गुरु माने जाते हैं और भक्ति काल के बहुत बड़े आचार्य हैं। भक्ति काल में सभी वर्गों को भक्ति करने का जो अधिकार दिया है, वो स्वामी रामानंद जी ने दिया है। इससे पहले कहीं न कहीं सभी वर्ग भक्ति नहीं करते थे, भक्ति विशेष वर्ग तक सीमित थी। पर स्वामी रामानंद जी के जो 12 शिष्य हैं, वो सभी जातियों से, सभी वर्गों से संबंध रखते हैं। अतः रामानंद जी की भक्ति करने वाले व्यक्तियों ने अपने तिलक का भी अलग ही तरीका अपनाया। जैसे अंग्रेजी का यू होता है, उसी प्रकार का एक तिलक वो माथे पर लगाते हैं, चंदन का, जो नाक का ऊपरी छोर, जहाँ दोनों भुएं हैं, उसके मध्य से वो शुरू होता है और ऊपर तक वो जाता है। कहता है जैसे औरतें टीका लगाती है ना, वहां नाक के छोर से वो शुरू होता और फिर लंबा मस्तक की ओर बढ़ता जाता। ऐसा तिलक वो लगाए रखते थे और तुलसी के जड़ों के एक बेडोल माला बांधे रहते थे। क्योंकि वैष्णवी संप्रदाय है, उसमें तुलसी की बहुत बड़ी मान्यता है। वैष्णवी संप्रदाय, चाहे वे रामानंदी है, चाहे वे कृष्ण के मानने वाले हैं, वे अपने गले में तुलसी को विशेष महत्व देते हैं। तुलसी को हरि प्रिया कहकर के हमारे पुराणों में, हमारी रामायण आदि ग्रंथों में सम्मान दिया गया है। तुलसी के पत्तों से चरणामृत बनाना, तुलसी के मनियों की माला, मनकों की माला अपने गले में धारण करना, ये सब वैष्णवियों के संस्कारों में आते हैं। तो वही काम बाल गोविंद भगत ने भी किया। रामानंदी संप्रदाय का या कबीर पंथ का एक शिष्य होने के नाते, अनुयायी होने के नाते, कहता है तुलसी की बेडोल माला गले में बांधे रहते थे। बेडोल का अर्थ है कि ऐसी माला जिसका प्रत्येक मन का अलग आकार लिए हुए हो। अक्सर मालाओं के मन के समान पाए जाते हैं, सुंदर लगती है, पर कहता है बाल गोविंद भगत के गले में जो माला थी, वो बहुत सुंदर लगने वाली नहीं थी। कोई मन का छोटा था, कोई बड़ा था, कहीं टूटा हुआ, कहीं मन का है ही नहीं। इस प्रकार से बेडोल सी माला, जो बहुत सुंदर या डील डोल में अच्छी लगने वाली नहीं थी। यानी इससे यह परिचय मिलता है कि वे बाह्य आडंबरों को नहीं मानते थे। तुलसी की माला मात्र कबीर पंथ के अनुयायी या रामानंद जी पंथ के अनुयायी होने के नाते ही धारण करते थे। कहता है कि ये जो डील डोल बताया है, बहुत कम कपड़े पहनना, कमर में लंगोटी मात्र, जाड़े के दिनों में काली कमली ओढ़ लेना, मस्तक पर रामानंदी तिलक और तुलसी की जड़ों की बेडोल माला धारण करना। लेखक कहता है कि ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए
कि बाल गोविंद भगत साधु थे। आमतौर पर हमारे समाज में जो साधु लोग होते हैं, जो संत लोग होते हैं या जो बाबा लोग होते हैं, मंदिरों में रहते हैं, इस प्रकार की वेशभूषा वे ही धारण करते हैं। लेखक इस भ्रम का निवारण कर देना चाहता है। उसका कहना है कि कबीर पंथ के अनुयायी बाल गोविंद भगत के मस्तक पर तिलक या उनके गले में तुलसी की माला देख करके कोई यह न समझ ले कि वे कोई मंदिर में रहने वाले या किसी मठ में रहने वाले साधु थे जो भिक्षा मांगकर अपना निर्वाह करते थे। ऐसा नहीं है। इस प्रकार की वेशभूषा धारण करने के बाद भी वे विशुद्ध गृहस्थी थे। उनके परिवार का परिचय देते हुए लेखक कहता है कि उनकी गृहिणी जो उनकी पत्नी थी, उनकी तो मुझे याद नहीं है। हाँ, उनका एक पुत्र और पुत्र वधू को मैंने देखा था। थोड़ी खेती बाड़ी भी करते थे। एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि बाल गोविंद भगत साधु वाली वेशभूषा धारण करने के बाद भी एक मठों में रहने वाले या गृहस्थ से अलग हट करके कोई साधु नहीं थे, अपितु कहना चाहता है कि वे एक गृहस्थी थे। उनकी गृहिणी के बारे में लेखक को जानकारी है नहीं, तब वे छोटे थे, शायद यही कहना चाहते हैं। हाँ, उनका एक पुत्र और पतोहू, पतोहू शब्द तद्भव शब्द है, पुत्र वधू से बना है। इन दोनों शब्दों को मिलाकर के पुत्र और वधू को पतोहू बनाया गया है। यह तद्भव शब्द है। हिंदी में तद्भव शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है। जो शब्द संस्कृत से हिंदी में आते समय अपने रूप को परिवर्तित कर गए हैं या उनका रूप बदल गया है, ऐसे शब्द तद्भव कहलाते हैं। तो वो कहते हैं कि उनके पतोहू को मैंने देखा था, पुत्र वधू को मैंने देखा था और एक बेटा भी था। गृहिणी के बारे में जानकारी नहीं है। कुल मिलाकर के ये कहना चाहते हैं कि बाल गोविंद भगत एक मठ में रहने वाले साधु नहीं थे, कोई संत नहीं थे, अपितु गृहस्थी थे। गले में तुलसी की माला थी, मस्तक पर रामानंदी तिलक था, बहुत कम कपड़े पहनते थे, दाढ़ी सफेद रंग की छोटी छोटी थी, बहुत बड़ी दाढ़ी नहीं थी, जटाजूट नहीं था, मंझोले कद के, मध्यम कद के, गोरे चिट्टे आदमी थे। ये कुल मिलाकर के उनका परिचय दिया जा चुका है। इस अध्याय के जो प्रथम प्रश्न जो दिए गए हैं, उसके प्रथम प्रश्न में यही पूछा जाएगा कि किन कारणों से वो साधु कहलाते थे। इसका परिचय आपको आगे की अन्वितियों में दिया जाएगा। इस व्याख्यान में जो अन्विति आपको पढ़ाई गई है, उस अन्विति में बाल गोविंद भगत के बाह्य चरित्र का चित्रण किया गया है, अर्थात उनके ढील डोल, उनका आकार प्रकार, उनकी वेशभूषा, उनकी मुद्रा, जो भी उनके बाह्य विशेषताएं हैं, उन्हीं का ही परिचय दिया गया है। आगामी अन्वितियों में आपको बाल गोविंद भगत के आंतरिक चरित्र या उसका जो अंदर जो मानवीय गुण उनमें निहित हैं, कौन कौन सी आदतें, प्रवृत्तियां के प्रकार हैं, ये सभी अगले अन्वितियों में आपको पढ़ाया जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, इस अन्विति में आपको उनका बाह्य चरित्र बता दिया गया है। मैं आशा करता हूं कि व्याख्यान के बाद आप पुनः पठन करके अच्छी प्रकार से इस अन्विति को आत्मसात कर लेंगे। लॉकडाउन में स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए, अपने घर में रहिए और पुस्तकों से जुड़े रहिए। इसी के साथ आशीर्वाद देता हूं। आपसे मुलाकात होगी आगामी व्याख्यान में। तब तक के लिए नमस्कार, शुभाशीष।